Now question number 5. X inversely proportional with 1 upon under root y. Okay. When x is equal to 40 and then y is equal to 16. Find if x is equal to 10 and find y. Okay, ठीक है. अभी इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसको कैसे आएगा x इंटू अंडर रूट y इज इक्वल टू के. कॉन्स्टेंट कैसे वैल्यू निकालेगा x इंटू अंडर रूट y इज इक्वल टू के. x का वैल्यू क्या है 40, y का क्या है 16 है, अंडर रूट 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 है, बराबर है 4 4 the 16, 160 is equal to k, constant value, बराबर है. Now you have to find out the value of y. Again x under root y, x into under root y is equal to k. X value they have given 10, under root y you have to find out. K is 160, okay. Under root y 10 will go for the divide, 16 up 160 upon 10, 16 आएगा अंडर रूट y. अभी y का वैल्यू निकालने का है और यहाँ पे अंडर रूट है तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे. क्या करें स्क्वायरिंग निकालेंगे. क्या करेंगे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर ये ऐसा रहता y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो मैं क्या निकालता था स्क्वायर रूट निकालता था. क्या निकालता आई विल जस्ट हैव टू टेक आउट द स्क्वायर रूट. अभी अंडर रूट y इज इक्वल टू 16 तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड. क्या करेगा इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा स्क्वायरिंग इसका भी करना पड़ेगा. तो अंडर रूट y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर तो कितना आएगा y इज इक्वल टू 256 आएगा. डिफरेंस समझ लो. अगर यहाँ पे y स्क्वायर होता तो आई विल टेक आउट द स्क्वायर रूट. ओके अभी इधर अंडर रूट y है तो कभी तुमको क्या होगा स्क्वायरिंग करना पड़ेगा. इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ. अभी देखो अंडर रूट बराबर है. अभी अगर इसको मैं बाहर निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा स्क्वायरिंग करूंगा. स्क्वायरिंग क्या करूँगा बोथ द साइड तो ही मुझे y बाहर आएगा और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16. इस तरह मेरा वैल्यू मिलेगा. समझ में आ रहा है क्लियर है कुछ भी डाउट है चलो राइट डाउन करो. ओके नाउ प्रैक्टिस 7.2 क्वेश्चन नंबर 6. x वेराइज इनवर्सली एज y बराबर. x इनवर्सली 1 अपॉन बराबर ना इनवर्स 1 अपॉन y x इक्वल टू 1 अपॉन y तो इसका क्या आएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू के. इसका कांस्टेंट कैसे निकलेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू के. x क्या दिया तुम्हारा 15 दिया y क्या दिया 10 दिया तो कांस्टेंट क्या आएगा 150 आएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन अस दे हैव आस्क्ड x इज इक्वल टू 20 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. x इंटू y इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू क्या है 150 है. y 20 मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड हो गया तो कितना आएगा 7.5. कुछ भी डाउट है क्लियर है दिस इज द फाइनल आंसर. योर प्रैक्टिस एट 7.1 7.2 इज डन. ओके okay now is standard mass variation practice set 7.3. which of the following statements are in inverse variation. inverse variation मतलब क्या अगर एक फैक्टर बढ़ गया दूसरा फैक्टर कम हो जाएगा. ओके अभी इधर एग्जांपल क्या दिया नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट. अगर मेरे पास ये मेन है ये डेज है कितना है मेरे पास 10 वर्कर है मुझे कितने दिन लग रहे हैं 20 दिन लग रहे बराबर है. अगर मेरे पास 20 वर्कर हो जाएंगे तो मुझे कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे बराबर है. तो ये कौन सा पैटर्न में आ गया इनवर्स में. तो ओके द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर अ इनवर्स. या तो यस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑफ ए इनवर्स वेरिएशन बराबर है. समझ में आ रहा है कुछ डाउट है क्लियर है okay now next question what they have given number of pipes of a same size to fill a tank and the time taken by okay कितना टाइम लिया नंबर ऑफ पाइप 10 है कितना टाइम लग रहा है 2 घंटा लग रहा है. नंबर ऑफ पाइप 20 हो गया कितना हो गया 1 घंटा हो गया. तो दिस इज ऑल्सो इनवर्स वेरिएशन. क्या है दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ऑफ ए इनवर्स वेरिएशन. समझ में आ रहा है कुछ भी डाउट है क्लियर है ओके. थर्ड क्वेश्चन दे हैव गिवन पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक एंड इज कॉस्ट. 1 लीटर पेट्रोल किया तो कितना है भाई 100 रुपया लग रहा है. 2 लिया तो कितना हो गया 200 रुपया गया. तो क्या अगर डायरेक्ट वेरिएशन आ रहा है क्या गया एक फैक्टर बढ़ गया दूसरा भी बढ़ रहा है तो एक फैक्टर कम हो रहा है
दूसरा भी फैक्टर कम हो रहा है, तो ये क्या है, इट इज नॉट ए इनवर्स वेरिएशन, इट्स अ डायरेक्ट वेरिएशन। बाद में क्या बोला है, एरिया ऑफ ए सर्कल एंड रेडियस। देखो अगर ये एरिया इतना छोटा है तो रेडियस भी छोटा हो जाएगा, एरिया बढ़ गया तो क्या हो गया, रेडियस भी बढ़ गया। इफ एरिया इंक्रीजेस, रेडियस विल आल्सो, रेडियस आल्सो इंक्रीजेस, सो इट इज नॉट अ इनवर्स वेरिएशन, इट इज नॉट अ इनवर्स वेरिएशन। समझ में आ रहा है? ओके क्या क्वेश्चन दिया है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, 15 वर्कर है, कितने घंटे में करे, 48 आवर्स में कर रहे हैं। हाउ मेनी वर्कर्स रिक्वायर्ड टू डू जॉब इन 30 आवर्स, अभी आवर्स कम हो गए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो इट इज अ इनवर्स वेरिएशन। क्या है, तो इनवर्स वेरिएशन का क्या है, डब्ल्यू मैंने क्या लिया, वर्कर्स का लिया, आवर्स का क्या लिया, एच लिया, तो डब्ल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आवर्स, बराबर है। तो फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू वर्कर इंटू आवर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू के, 15 इंटू 48 कितना आया, 720 आया, 720 में। फिर अभी नेक्स्ट क्या बोला उन्हें, 30 आवर्स है और वर्कर यू हैव टू फाइंड आउट, 30 आवर्स 720 अपॉन 30, तो वर्कर्स कितने हो गए, 24 वर्कर्स यू नीड टू कंप्लीट दिस वर्क इन अ 30 आवर्स। समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है? ठीक है चला, 8 स्टैंडर्ड मैथ्स वेरिएशन प्रैक्टिस सेट 3.7.3 थर्ड क्वेश्चन, 120 bags of a half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes। कितना है, 120 बैग है हाफ लीटर का, फिल करने को कितना मिनट लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। अभी 1800 बैग के लिए कितना टाइम लगेगा, देखो ये तुमको अपने लेवल पे, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इसको ये करने का है, डिटरमाइन करने का है कि भाई ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मुझे दो, ओके 2 लीटर, 2 लीटर दूध है, एक बॉटल में भरने के लिए 10 मिनट लगता है, क्या लगता है, 2 लीटर दूध, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 2 लीटर दूध इसमें भरने के लिए 10 सेकेंड लगता है, 10 सेकेंड ना, तो 10 लीटर भरने के लिए कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा। 20 लीटर भरने के लिए क्या, ज्यादा लगेगा। मतलब क्या होगा, वो फैक्टर क्या हो रहा है, एक फैक्टर बढ़ गया, दूसरा फैक्टर भी बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा, इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। क्या है, और डायरेक्ट वेरिएशन का हमारा कैसा है कि किधर गया भाई डायरेक्ट वेरिएशन, हाँ एक्स डायरेक्ट वेरिएशन टू वाई, बराबर है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, क्या आएगा, हाँ। फिर हमको ये करने का है कि बैग्स कितना है, 120 है, टाइम कितना है, 3 मिनट है। फिर तुमको क्या निकालने का है, 1800 बैग्स के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। पहला क्या है, 120/3 कितना आया, कांस्टेंट वैल्यू 40 आया, इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके एक्स इज इक्वल टू 1800, वाई इज इक्वल टू तुमको फाइंड आउट करने का, ठीक है। एक्स कितना है 1800, वाई तुमको निकालने का इक्वल 40, क्रॉस ये किया, 40 यहाँ पे आया, वाई वहां पे आया, तो ठीक है 40 से डिवाइड किया, 180 डिवाइड बाय 4, 0 0 कैंसिल हो गए, इधर का 1 0 गया, कितना है 180/4, 4 4 दा 16, 4 5 दा 20, तो कितना लगा, 45 मिनट लगेगा 1800 बैग को ये करने के लिए, पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कुछ भी डाउट है? हाँ बोल। क्वेश्चन नंबर 4, अ कार विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 आवर, बराबर 60 किलोमीटर के स्पीड से अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे एक डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना घंटा लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है, बराबर। उन्होंने क्या कंडीशन दिया कि इफ द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड विद इन 7.5 आवर, अभी मुझे 7.5 घंटे में अगर वो कवर करना है, तो देखो समझ के लो, स्पीड ज्यादा हो गया तो टाइम कम लगेगा, समझ में आ रहा है? स्पीड अगर कम हो गया तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये कौन सा हो गया, इट इज इट इज अ इनवर्स वेरिएशन। क्या हो गया, इनवर्स वेरिएशन कैसे लिखते हैं, एक्स इनवर्सली वाई इज इक्वल टू के, फिर आएगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के, एक्स कितना है 60 है, वाई कितना है 8 है, इज इक्वल टू के, तो 480 इज इक्वल टू के आएगा, कितना आएगा, समझ में आ रहा है मैंने कैसे क्या है उसको ये किया है, हाँ। फिर मुझे क्या पता है, एक्स निकालने का कितना स्पीड चाहिए मुझे, अगर मैं 7.5 को मैं क्या मिक्स फ्रैक्शन है, तो मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया ताकि मैं इजीली इसको कैलकुलेट कर पाऊँ, ठीक है। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के, एक्स इंटू 15/2 इज इक्वल टू 480, ठीक है। 15/2 यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, 2/50 हो जाएगा, 15 3 45, ये मैं देखा था
15 3 जा 45, 3 15 2 जा 30, 0 0, ठीक है। कितना आया 32 इंटू 2 कितना आया 64 किलोमीटर पर आवर चाहिए। क्या चाहिए? अभी इन्होंने क्या बोला, कितना स्पीड एक्स्ट्रा लगेगा या कितना स्पीड में इंक्रीज करो। तो देखो, हाउ मच स्पीड टू इंक्रीज इज इक्वल टू, पहले कितना था 60, अभी कितना है 64, तो कितना है 4 किलोमीटर पर आवर वी हैव टू इंक्रीज। क्या करने का? 4 किलोमीटर पर आवर हैज टू इंक्रीज। समझ में आ रहा है? क्लियर है?